क्यों एक सास अपनी ही बहू को रोज रात को चुपके से दवाइयां देकर बांझ बनाकर रखती थी और सुबह उसे बच्चा ना पैदा करने के लिए गालियां देती थी। कैसे एक मास्क पहने अनजान इंसान ने भरी एक औरत की गोद, और जब उस मास्क के पीछे की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। आइए फ्री में सुनते हैं धोखे, हवस और बदले में लिपटी ऐसी कहानी जिसे आज करोड़ों लोग पैसे खर्च करके सुन रहे हैं। तुझ जैसी बहू होने से अच्छा तो मेरा बेटा कंवारा ही रह जाता। ना मेरे बेटे को आज तक तू प्यार दे पाई, ना इस घर को वारिस। माँ जी ऐसा मत कहिए, डॉक्टरों के मुताबिक मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं माँ नहीं बन पा रही। उनका कहना है कि आगे बोलने से पहले अंतरा थोड़ी झिझकी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर उसने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि एक बार मुझे मेरे पति यानी रुद्र का चेकअप भी कराना चाहिए। अंतरा ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उसके गाल पर उसकी सास मधु ने एक जोरदार थप्पड़ कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की मर्दानगी पर उंगली उठाने की? आज ही अपना बैग पैक कर और निकल जा हमारे घर से। मुझे माफ कर दो माँ जी, आप लोगों के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे यहाँ से मत निकालो। लेकिन मधु ने उसकी एक ना सुनी और गार्ड्स को कहकर अंतरा का सामान और अंतरा को बाहर फेंकवा दिया और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। रुद्र आहूजा शहर का जाना माना रईस था, लेकिन उसके दादाजी ने जाने किस वजह से उसकी शादी एक बेहद गरीब और अनाथ लड़की अंतरा से करा दी थी। अंतरा के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसे उसके मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अंतरा को जब उसकी सास ने घर से निकाला तो वो अपने उन्हीं मामा के घर पहुंची, जहां उसे एक और बड़ा झटका लगा। तुम्हारे मामा को कल ही हार्ट अटैक आया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जल्दी जाओ। अंतरा भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन आज का दिन अंतरा के लिए जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। अस्पताल पहुंचने पर अंतरा को पता चला कि उसके मामा की जान बचाने के लिए उसे तुरंत 5 लाख रुपए चाहिए। माँ जी मेरे मामा एडमिट है अस्पताल में, प्लीज मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। इतना सब होने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें कॉल करे? तुरंत फोन रख और दोबारा यहाँ कभी कॉल मत करना। अंतरा अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे लगा अब उसके मामा नहीं बचेंगे, लेकिन तभी अंतरा को एक अनजान नंबर से एक अनजान इंसान ने कॉल किया। अगर अपने मामा की जान बचाना चाहती हो तो होटल आलीशान के रूम नंबर 607 में पहुँचो अभी। अंतरा को बहुत अजीब लगा ये सब, लेकिन इस वक्त अंतरा के पास उस होटल रूम में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था अपने मामा को बचाने का। वो डरी सहमी रूम नंबर 607 में पहुंची। उसने देखा रूम में अंधेरा था। उसने आवाज दी, कोई है? मैं अंतरा। आओ अंतरा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंतरा जब और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि उस बड़े से रूम में कैंडल्स ही कैंडल्स जल रही थी। सामने फ्लोर पर गुलाब की पंखड़ियों से लिखा था, वेलकम अंतरा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर एक अनजान इंसान ने उसके लिए इतना सब क्यों किया था। उसने देखा कि बेड पर एक लंबा चौड़ा आदमी लेटा हुआ है। अंधेरा होने के बावजूद उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। अंतरा ने उसे देखकर पूछा, आप कौन है आप? और आपने मुझे यहाँ इस होटल रूम में क्यों बुलाया है? लेकिन अंतरा की बात का जवाब देने की जगह उस मास्क पहने आदमी ने अंतरा को अपनी ओर खींच लिया और गले से लगा लिया। हालांकि अंतरा आज उस इंसान से पहली बार मिल रही थी, लेकिन उसकी आगोश में पहुंचकर उसे ऐसा लगा मानो वो इंसान को सदियों से जानती हो। लेकिन फिर भी अंतरा ने उससे दूर हटते हुए कहा, तुम मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना। अगर मेरे मामा जी की जान खतरे में ना होती तो मैं कभी ये गलत काम नहीं करती। इस बात पर वो मास्क मैन वाला इंसान हंसते हुए बोला, कैसा गलत काम? क्या अपनी बहू को यूं घर से निकालना गलत काम नहीं? क्या अपने घर की लक्ष्मी से नौकरों की तरह काम करवाना ये गलत काम नहीं? अंतरा हैरान थी कि आखिर इस अनजान इंसान को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। उसने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? फिलहाल मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता, पर इतना समझ लो कि तुमने सहे हर जुल्म का बदला लेने में आया हूँ। अब से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी परछाई बनकर। इसलिए तुम मुझे मिस्टर शैडो बुला सकती हो। इसके आगे जो मिस्टर शैडो ने कहा उसे सुनकर तो अंतरा के मानो होश ही उड़ गए। मिस्टर शैडो ने अंतरा के कान में कहा, इसके साथ ही मैं तुम्हें माँ बनने का सुख भी दूंगा। ये सुन अंतरा बोली, झूठ, तुम एक फरेबी हो। अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं 4 साल से माँ नहीं बनी और शायद आगे भी ना बन पाऊँ। ये सुन मिस्टर शैडो ने अंतरा को थाम कर कहा, अंतरा मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारे माँ न बन पाने में दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सास का है। और इसकी वजह है तुम्हारे पति रुद्र की
एक बीमारी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने एक रिपोर्ट अंतरा के सामने फेंकी, जिसे पढ़कर अंतरा का खून खौल उठा। ये औरत इंसान है या शैतान? भला अपनी बहू के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा राज उसने हमसे छुपा कर रखा। अब देखो मैं उस खानदान का क्या हश्र करती हूँ। इतना कहकर अंतरा गुस्से से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी मिस्टर शैडो ने उसे पकड़ लिया और कहा, अभी नहीं अंतरा, अभी सही वक्त नहीं है। तुम बस कुछ दिन रुको। उस पूरे खानदान को हम मिलकर बर्बाद करेंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ भी इतना बुरा किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन दिखा जरूर सकता हूँ। ये कहकर मिस्टर शैडो ने अपना मास्क उतारा और जो नजारा अंतरा ने देखा उसे देख उसकी चीख निकल गई। नहीं! आखिर क्यों अंतरा मिस्टर शैडो के मास्क उतारते ही चीख पड़ी? कौन था मिस्टर शैडो? आखिर क्यों अंतरा की सांस देती थी अंतरा को बांझ बनने की दवा? क्या इरादा था उसका? क्या बीमारी थी रुद्र को? आखिर क्यों शहर के इतने बड़े रईस को अपने पोते की शादी एक भिखारी और अनाथ लड़की से करनी पड़ी? इस कहानी में इतने राज हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो सुनिए ये अद्भुत और दिलचस्प कहानी मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट FM पर। डाउनलोड नाउ।